नमस्कार। झारखंड के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी और अहम खबरों को। जी हां, लेकिन उससे पहले नजर एक बार सुर्खियों की ओर। झारखंड में कोरोना के नए रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। झारखंड के 28,000 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में। क्या झारखंड में बस टैक्स माफ होगा? जानिए क्या है सरकार की नई तैयारियां। धनबाद होकर सिकंदराबाद व इंदौर के लिए चलेगी ट्रेनें। 500 कोल परियोजनाओं में 1,22,000 करोड़ का निवेश होगा। इग्नू में नामांकन की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ाई गई। झारखंड में 1,48,00,000 जनधन खाता खुले गए। कोरोना काल में लोगों तक सरकारी मदद पहुंचने में मिली है मदद। काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे जिला के सहायक पुलिसकर्मी। 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी। चलिए शुरुआत करते पहली बड़ी खबर कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर। झारखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आए हैं। कुल संख्या हो गई है 44,000 के करीब। जी हां, झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। प्रदेश में रिकॉर्ड 2,066 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 44,000 के करीब पहुंच चुकी है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में राज्य में 2,066 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 43,835 हो गई है। बुधवार को आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में आज 5 लोगों की कोरोना की चपेट में आकर मौत हो गई है। इस वजह से अब तक 428 लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 43,835 संक्रमितों में से 28,364 लोगों का इलाज के बाद अब तक छुट्टी दे दी गई है। इसके अलावा 15,000 मरीजों का राज्य के अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। क्या झारखंड में बस टैक्स माफ होगा? जानिए क्या है सरकार की नई तैयारियां। जी हां, झारखंड में लॉकडाउन के दौरान बसों का टैक्स माफ करने का मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास पहुंच गया है। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त और विधि विभाग से मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव को अगली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। धनबाद होकर सिकंदराबाद व इंदौर के लिए चलेगी ट्रेनें। इन यात्रियों को होगा फायदा। जी हां, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 5 महीने से रद्द कुछ और ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बनाकर पटरी पर उतारने की कवायद चल रही है। इनमें धनबाद से खुलने वाला धनबाद फिरोजपुर गंगा सतलज के साथ साथ धनबाद होकर चलने वाली अन्य 3 ट्रेनें भी शामिल है। धनबाद होकर चलने वाली 3 स्पेशल ट्रेनों में सिकंदराबाद पटना सिकंदराबाद स्पेशल, इंदौर हावड़ा इंदौर स्पेशल और रांची जयनगर रांची स्पेशल शामिल हो सकती है। बहुत जल्द रेलवे बोर्ड इन ट्रेनों को चलने की तिथि की घोषणा कर सकती है। 500 कोल परियोजनाओं में 1,22,000 करोड़ का निवेश होगा। जी हां, वित्त वर्ष 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कोयला निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन और क्लीन कोल टेक्नोलॉजी से जुड़ी लगभग 500 परियोजनाओं में कोल इंडिया 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को कोल इंडिया की ओर से आयोजित स्टेक होल्डर्स मीट को संबोधित करते हुए यह कहा है। इग्नू में नामांकन की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ाई गई। जी हां, एसएस कॉलेज इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रो जानकी नंदन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2020 के सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2020 तक कर दी गई है। नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी अब 15 सितंबर तक इग्नू पोर्टल पर जाकर सीधे ऑनलाइन अपना नामांकन ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में फिर बनेंगे आधार कार्ड और पासपोर्ट। झारखंड में कहां है सुविधा। लॉकडाउन की वजह से यदि आप अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट नहीं बनवा पाए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर सामने निकल कर आ रही है। अब आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना आधार कार्ड संबंधित सभी काम करा सकते हैं, पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। राजधानी रांची स्थित दोनों प्रधान डाकघर यानी कि जीपीओ मेन रोड एवं जीपीओ डोरंडा में ये सेवाएं शुरू हो गई है। रांची के अलावा पश्चिम सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग और गुमला में स्थित जीपीओ में आधार सेंटर शुरू हो गए हैं। झारखंड में 1,48,00,000 जनधन खाता खुले। कोरोना काल में लोगों तक सरकारी मदद पहुंचने में मिली है मदद। जी हां, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य है बैंकिंग सेवाओं को लगातार आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहना होगा। जी हां, झारखंड में 1,48,00,000 जनधन खाता खुले हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के समय जनधन खाता योजना और बैंकिंग सेवा के डिजिटाइजेशन ने महामारी के दौर में सरकारी मदद आम लोगों तक आसानी से पहुंचने में प्रमुख भूमिका निभाई है।
खरसावां गोलीकांड और सेरंगसिया घाटी पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री, विधायक सुखराम ने सीएम को लिखा है पत्र। जी हां, झारखंड अलग राज्य आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कोल्हान में कई ऐसी यादगार उलगुलान हुए हैं जिसका दस्तावेज बनाए जाने की जरूरत है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए विधायक सुखराम उरांव ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मार्मिक पत्र लिखा है जिसमें खरसावां गोलीकांड और सेरंगसिया घाटी का कांड डॉक्यूमेंट्री बनाए जाने की वकालत की है। काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे जिला के सहायक पुलिसकर्मी, 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी। जी हां, पश्चिम सिंहभूम जिले में कार्यरत अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के करीब 250 सहायक पुलिस के जवान अपनी मांगों को लेकर कोई ठोस पहल नहीं किए जाने से नाराज है। इसे लेकर वे सभी काला बिल लगाकर कार्य करेंगे। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सभी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। इसके बाद यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसको लेकर सहायक पुलिस के जवानों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। पितृपक्ष शुरू नई पीढ़ी को लाता है पूर्वजों के करीब। जी हां, आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितर संपन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। झारखंड के 28,000 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में, इसके लिए क्या है कारण? जी हां, राज्य के करीब 28,000 छात्र छात्राओं के भविष्य पर संकट गहराता नजर आ रहा है। अभी तक इन सभी को अपनी फाइनल परीक्षा का इंतजार है, लेकिन इस कोविड काल में इनकी परीक्षा आयोजन पर ग्रहण लग चुका है। ये सभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मध्यमा, मदरसा और इंटर वेकेशन की परीक्षा में होने वाले का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर भारी सुरक्षा के बीच कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जेईई मेन की परीक्षा शुरू हो गई है। इसके बाद ही इन छात्राओं को भी अपनी परीक्षा का इंतजार है, लेकिन जैक के इस संदर्भ में कोई निर्णय कर ही नहीं पा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।